हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी बुक का है। एंड एनसीईआरटी बुक में क्लास 8 का चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर 13 है। एक्सरसाइज 13.2 वी आर डिस्कसिंग। एंड आज का जो पार्ट होने वाला है वो होने वाला है पार्ट 5। पार्ट 1, 2, 3, 4 आई ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस चैनल। अगर आपने नहीं देखे तो दैट लिंक और those link I'll provide in the description box for your convenient. And direct and inverse proportion का पूरा chapter explanation is also uploaded on my channel, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। एंड येस, आई विल सजेस्ट यू कि आप जो है वो पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देख लीजिए, या फिर अगर आप एक्सरसाइज 13.2 कर रहे हैं तो पार्ट 1, 2, 3, 4 देख लीजिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आगे के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेस्ड ऑन दी प्रीवियस क्वेश्चन। सो अगर आपने पुराने क्वेश्चन सारे अच्छे से समझे हुए तो आपको न्यू क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो यू कैन राइट मी ऑन कमेंट सेक्शन, ओके। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, जिसकी सारी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो आज की इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ओके। एंड उसके बाद फिर बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons कुड रीवायर Jasminder's house in 4 days. Okay, if he uses 4 person instead of 3, how long should they take to complete the job? Okay, एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर जो काम कराता है उसने क्या एस्टिमेट करा कि 3 पर्सन जो है वो रिवायर कर देंगे जसविंदर हाउस को 4 days, ठीक है, 4 दिन में। मैं सिंपल से जो बेसिक चीज़ है, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे उस पर बात आती हूँ। सो 3 आदमी जो है वो 4 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, वट एवर इज़ दी वर्क, ओके। क्योंकि मेनली हमारा जो है वो फोकस पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये 3 person 4 days, ओके। सो 3 आदमी अगर किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, अगर उसने 4 आदमी ले लिए, 3 की जगह पे उसने क्या किया, 1 आदमी और बढ़ा दिया, तो उसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन समझिए, उसके बाद ये सेकंड पार्ट आपका होगा कि फाइंड आउट कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है। एंड थर्ड थिंग इज अप्लाई दैट फार्मूला, आइदर इफ इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन यूज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन फार्मूला, एंड इफ इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन देन यूज द इनवर्स प्रोपोर्शन फार्मूला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ओके। And then solve it, just find out the value of x, okay. So this is the 3 steps for solving this question. So simple है कि अगर 3 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, अगर मैं अपनी मैन पावर बढ़ा दूँ, 3 आदमी की जगह 4 आदमी लगा दूँ, तो डेफिनेटली वो काम कम दिन में हो जाएगा, ओके। सो इसका मतलब अगर आपके पर्सन्स बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ डेज जो है वो कम हो रहे हैं, तो इट सेज दैट इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, ओके। सो ये तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया। सेकंड थिंग जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो चीज़ हमें नहीं दी हुई है उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो लेट्स टाइम टेकन टू कंप्लीट दी जॉब बी एक्स, ठीक है। इस तरीके से हम टेबल बना लेंगे, एक तरफ हमने पर्सन लिख दिया, एक तरफ हमने डेज लिख दिया। उसके बाद पर्सन जो है वो 3 जब थे तो 4 दिन में काम हुआ, जब 4 पर्सन हो गए तो कितने दिन में काम होगा, दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन एज एक्स, okay. Now number of person and number of days are in inverse proportion. I have already told you about this कि this question is in inverse proportion. Now just apply the formula of inverse proportion, okay. inverse proportion में as you know very well कि हम क्या करते हैं कि 3/4 हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 3/4 इज इक्वल टू 4/x करते थे, बट वेयर इज इन द केस ऑफ हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा a1 a2 b1 b2, ओके। सो 3/4 इज इक्वल टू x अपॉन 4, ठीक है। x/4 ले लीजिए, 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू x/4, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबको आता है और अब तो बहुत ईजी हो जाता है, बस यहाँ तक आपका मेन काम है। उसके बाद तो इट हार्डली टेक 1 minute, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 3 × 4 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x की वैल्यू आएगी 3 × 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 3।
ठीक है। सो हेंस हमारा क्या आंसर निकला, 4 पर्सन विल कंप्लीट द जॉब इन 3 days। यानी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 4 पर्सन कर देता है तो 3 दिन लगेगा काम करने में, यानी कि वाइस वर्सा हो गया। अगर 3 आदमी काम कर रहे हैं किसी काम को तो उस काम को करने में 4 दिन लग रहे हैं, और अगर उसने एक आदमी बढ़ा दिया, 4 आदमी उसी काम को कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ डेज जो है वो कम हो जाएंगे, यानी कि 4 दिन की जगह अब जो है वो वही काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द इनवर्स प्रोपोर्शन, और इस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप आपको पुराने क्वेश्चन पे मैं इतने समझा चुकी हूँ, सो अब तक तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। सिमिलरली ऑन द सेम वे वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, a batch of bottle was packed in 25 boxes with 12 bottle in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? ओके, एक बैच है बॉटल्स का, वो क्या हो रहा है, उसे पैक्ड करना है 25 बॉक्सेस में विद 12 बॉटल्स इन ईच, यानी कि 25 सबसे पहले तो बॉक्सेस होंगे और हर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स हमें डालनी है। लाइक जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होगी, पानी की बॉटल्स हो गई, तो 25 बॉक्स है हमारे पास और हर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स हमको डालनी है। अगर सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स, मान लीजिए सेम बॉक्स है, एक बैच है, 25 बॉक्सेस हैं, ठीक है, लेकिन 12 बॉटल्स की जगह अब हमें क्या करना है, हमें भी कुछ हमें उसमें और स्पेस बचा हुआ है, तो हमें लगा कि भाई 12 की जगह हम 20 बॉटल डाल देते हैं उसमें, उस बॉक्स में, ठीक है, इन ईच बॉक्स। सो हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी रिक्वायर्ड, तो अब हमें 25, जब हम 12 बॉटल्स भर रहे थे तो 25 बॉक्स की ज़रूरत थी। सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ, अगर हम 12 बॉटल्स भर रहे थे तो 25 बॉक्स की ज़रूरत थी। अब अगर हम उन्हीं बॉक्सेस में 20 बॉटल भर देंगे तो कितने बॉक्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले तो आप ये क्या काम है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, डायरेक्ट है कि इनवर्स है। अब खुद आप सोचिए कि अगर 12 बॉटल में 25 बॉक्स लग रहे हैं, अगर मैं एक ही बॉटल में 12 की जगह 20 बॉटल डाल दूंगी तो क्या होगा, बॉक्सेस की क्वांटिटी जो है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी, क्योंकि एक बॉक्स में हम ज़्यादा सामान डाल रहे हैं। तो जो 25 बॉक्स लग रहे थे अब उसकी जगह पे कम लगेगा, मे बी 15, मे बी 20, मे बी 22, ठीक है। दैट वी विल फाइंड आउट आफ्टर द सॉल्यूशन, दैट हाउ मच boxes will need in this if we will use the 20 bottles in each box. Okay, सो ये क्वेश्चन है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे कि बॉटल्स हमने इंक्रीज कर दी तो हमारे नंबर ऑफ बॉक्स जो है वो कम हो गए। तो अगर हमने बॉटल इंक्रीज करी, बॉक्स कम हो गए, एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, इनवर्स में रिलेशन आ रहा है, सो डेफिनेटली इट विल सजेस्ट अस दैट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एज्यूम द पार्ट विच वी डोंट नो एज एक्स, ठीक है। हमने एक टेबल बनाया, नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स, 12 अगर बॉक्सेस थे तो 12 बॉटल्स भर रहे थे तो 25 बॉक्सेस की ज़रूरत थी। 20 बॉटल हम भरेंगे तो कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है। सो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी एक्स, हेयर द नंबर ऑफ बॉटल्स एंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नाउ जस्ट वी अप्लाई द फॉर्मूला। सो 12/20 इज इक्वल टू x/25, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 25 इज इक्वल टू 20x। एक्स की वैल्यू कितना होगा, 12 × 25/20, ठीक है। इसे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर विल कम आउट एज 15, ठीक है। सो हेंस 15 बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, यानी कि अगर मैं एक बॉक्स में 12 बॉटल डाल रही थी तो 25 बॉक्स की ज़रूरत थी। अब उसी बॉक्स में जब हम 20 बॉटल्स डालेंगे तो हमें 15 बॉक्स में ही हमारा काम हो जाएगा, यानी कि 20 बॉटल्स डाल देंगे तो 15 बॉक्स की ही हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़्यादा बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ से भी देख सकते हैं 12 बॉटल 25 बॉक्सेस, 20 बॉटल्स 15 बॉक्सेस, तो इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। सो इसका मतलब ये इनवर्स वेरिएशन है। ओके, सो इस तरीके से देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, कितनी सिंपली तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। यू जस्ट नीड टू फॉलो द 3 स्टेप्स, फाइंड आउट, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, फाइंड आउट दैट वेदर इट इज अ डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन, एंड थर्ड थिंग इज जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स। और फॉर्मूला भी कोई बहुत लंबा चौड़ा या बहुत खतरनाक सा नहीं है, बहुत सिंपल है, वेरी इजी फॉर्मूला। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स बाई यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, सो आज हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पढ़े। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इशू होना चाहिए, बिकॉज वेरी इजी, सारे बात समझ चुके हैं तो इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट स्टिल इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम, एनी इशू इन दिस, एनी क्वेश्चन, देन जस्ट राइट मी ऑन माई कॉमेंट सेक्शन। ओके, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस देन यू आर मोस्ट वेलकम, आप सजेशंस भी देख सकते हैं। ओके, सो बट येस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। टिल देन ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। टिल देन बाय बाय।